जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से। होगी खुशियों की बरसात, ये मेरा टाइटल है आज के वीडियो का। और सच में होगी खुशियों की बरसात, सभी पर अलग अलग तरीके से, एक ही तरीके से नहीं। मतलब जिसके जो भावों में खुशी लिखी होगी तुला के शुक्र से, उन भावों से रिलेटेड आपके ऊपर बरसेगी खुशी। आइए, मैं कामिनी खन्ना अब आपको बताने जा रही हूं कि कैसे असर डालने वाले हैं आपकी खुशियों पर, आपकी जिंदगी पर, आपके हर प्रकार की उन्नति पर और माइंडसेट पर। ये शुक्र जो बड़े ही दिनों से नीच के बने हुए थे और उलट पलट करके रख दिया था, नीच का सूर्य, नीच का शुक्र, सूर्य शुक्र के घर में, तुला के घर में, और शुक्र अपने आप में नीच, अपने घर से 12वें, तुला राशि से 12वें। हालांकि 12वें जाना अच्छा होता है, लेकिन इस बार शुक्र ने बड़ी तकलीफ इन सब के साथ मिलके दी है। वैसे कहा जाता है कि ये ग्रह आया तो खुशियों की बरसात हो गई, धन छप्पड़ फाड़ के आया, पैसा आया। तो जो ये है ना, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अनुसार चलता है। मतलब उसी समय ये भी जरूरी होता है कि दूसरे ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये भी जरूरी होता है देखना कि आपकी जन्म कुंडली क्या है, और ये भी जरूरी होता है देखना कि आपके क्या महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा, प्राण दशा क्या चल रही है। ये सब देखने के बाद ही डिसाइड पूरी तरह से हो जाता है कि कितनी खुशियों की बरसात होगी। 10% होगी, 50% होगी, 100% होगी। चलिए, मैं आपको बताने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। आप सभी से नम्र निवेदन है कि एक बार फिर कि लाइक शेयर भी किया कीजिए। मैं फेसबुक पर भी अपने ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी पेज को लेकर उपस्थित हूँ और मैं वहाँ पर लाइव भी आती रहती हूँ, वहाँ पर भी आया करें। और साथ साथ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। 29 नवंबर देर रात, मतलब लोग कुछ 30 नवंबर बोल रहे हैं, मैं हमेशा महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार चलती हूँ। बहुत ही ठोस जानकारी होती है और ये भी जानकारी अभी आपको मिलेगी, मैं लाइव आकर दूंगी आपको कि बदल गए हैं राहु और केतु, जो आज बदलने वाले हैं। और इसमें आपको कितना फायदा होगा अब जाके। जो मेरा पिछला राहु और केतु का वीडियो था वो एक फॉर्मेलिटी मुझे भी करनी पड़ी, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के पंचांग के अनुसार राहु केतु पीछे 30 अक्टूबर को बदलने वाले थे। और मैं उसमें भी आपको मैंने बोला था कि राहु केतु जो है वो महाराष्ट्र के पंचांग के अनुसार जो है 28 तारीख को रात को बदल रहे हैं। तो उसकी भी बधाइयाँ एक बार फिर से आपको दे दूँ और उसके विषय में मैं आपके समक्ष लाइव आऊँगी। लेकिन यहाँ पर मैं जानकारी दे रही हूँ शुक्र की। वृषभ राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र जो अपनी मूल त्रिकोण की राशि तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं यहाँ पर वो। वैसे तो वो वृष राशि में भी रहते हैं, वृष राशि धरती तत्व की राशि है और शुक्र को सहनशीलता सिखाती है वो, क्योंकि धरती तत्व सहनशीलता से जुड़ा हुआ है। और शुक्र सहनशील होना पसंद नहीं करता है, शुक्र पाना जानता है, शुक्र छीनना जानता है। शुक्र को चाहिए हर प्रकार की खुशी, वैभव, उन्नति और हर प्रकार का आनंद उसको एक्सपीरियंस करना है। तो ये उसको करने मिलता है तुला राशि में या अपनी उच्च राशि मीन राशि में। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। 29 नवंबर देर रात शुक्र को प्रवेश मिलेगा तुला के घर में और वो 1 महीना लगभग, मतलब के 24 दिसंबर तक वहाँ पर रहेंगे, जिसमें आप 3 नक्षत्रों का उनको साथ मिल सकता है और तीनों नक्षत्रों में वो अलग अलग प्रकार का असर देंगे। तो एक प्रकार का असर आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा शुक्र से। कौन कौन से नक्षत्र हैं, तो 30 नवंबर को चित्रा में रहते हुए, चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है, उसमें रहते हुए तुला में प्रवेश कर जाएंगे शुक्र। तो बड़े रोमांटिसिज्म में रहेंगे ये 30 नवंबर से लेके
5 दिसंबर तक। तो ये जो पीरियड है आपके लिए 5-6 दिनों का, ये बड़ा ही सबके दिमाग पर कुमारी छाई रहेगी और जो प्रेम संबंधों में है वो बहुत एंजॉय करेंगे। इसके बाद 5 दिसंबर को ये राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे और 16 दिसंबर तक ये राहु के नक्षत्र स्वाति में रहेंगे, जहाँ पर इनकी मनमानी चलेगी। और 2 दैत्याचार्य, 2 वो तो दैत्याचार्य नहीं है, खैर दैत्य है, और ये दैत्याचार्य मिलकर उधम धूस मचाएंगे, अपने जो समझ में आता है करेंगे। मीडिया, आर्ट, फिल्म लाइन, आर्टिस्ट, क्रिएटिविटी, इन सब से जुड़े लोगों को सुन लीजिए ध्यान से, बहुत फायदा होने वाला है शुक्र के तुला राशि में जाने से। और इसके बाद जो है 16 दिसंबर को ये जब विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तब इनका जो है काम और इनकी उत्तेजना और इनका क्या करते हैं, इनका जो उच्छृंखलपना है और इनका जो बिंदासपना है, जो भी है वो कंट्रोल में आएगा, क्योंकि ये विशाखा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा उच्छृंखल इनको होने नहीं देंगे गुरु, जो सामने मेष राशि में बैठे हैं और अब राहु से मुक्त हो चुके हैं, संपूर्ण अपनी सप्तम दृष्टि इनके ऊपर डाले रहेंगे। और ये भी शुक्र भी सप्तम दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं, तो ये आपस में देवाचार्य और दैत्याचार्य दोनों मिलकर एक बैलेंस बनाएंगे। महालक्ष्मी योग बनता है। गुरु शुक्र आपस में बैठे तब भी ये बड़े विपरीत स्वभाव होते हैं और कई बार बीमार करते हैं तगड़ा, और कई बार बड़ी तकलीफें भी लाते हैं, साथ में भाग दौड़, बेचैनी। लेकिन इसके साथ साथ जब ये आपस में देखते हैं और साथ में नहीं बैठे होते हैं, तो एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मालव्य राज्यों कुछ स्थितियों में बनने वाला है और मालव्य राज्यों को उपभोग आप सब अपने अपनी राशि और लग्न के हिसाब से कीजिएगा। अब यहाँ पर शुक्र बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में और अपनी मनमानी करने के लिए उसको जब नक्षत्र अच्छे मिल जाएंगे तो उसको जो है बहुत ही मजा आएगा, वो मजा आपको प्रदान करेगा। अब जिन लोगों के लिए, अब कुछ राशियां ऐसी हैं जिन लोगों के लिए शुक्र बहुत कारक है और कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए शुक्र इतना कारक नहीं है, जैसे कर्क राशि, सिंह राशि या धनु राशि, मीन राशि। खैर मीन में उच्च के हो जाते हैं तो मीन को गौण करिए, लेकिन कर्क राशि, सिंह राशि और धनु राशि, इनके लिए शुक्र महत्व तो रखता है। जिन जिन भावों का स्वामी होता है उन भावों से रिलेटेड बहुत आनंद देगा, लेकिन फिर भी आपसे मैं बता दूं कि ये इन राशि वालों को शुक्र से थोड़ा बचाव ही करना पड़ता है। तो चलिए आरंभ करती हूँ मेष से लेके मीन राशि का राशि भविष्य। संक्षेप में आप लोगों को मैंने कई दिन अपना चेहरा नहीं दिखाया, क्योंकि मैं किसी तकलीफ में थी और अब उससे ईश्वर की दया है। चलिए मैं बात करती हूँ आपसे। आपको ये भी बता दूं मैं कि अंत में मैं आपको एक आध उपाय बताऊंगी शुक्र के, जो बहुत ही कारगर होंगे, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दूंगी। मैं ये जो भी शुक्र के 2 बार 3 बार मैंने उपाय दिए हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। इसके अलावा भी शुक्र जो है वो क्या कहते हैं, महालक्ष्मी की पूजा और दुर्गा की आराधना, जीवधानी की आराधना, इन सब माता की सरस्वती माँ की आराधना, काली की आराधना, इससे कंट्रोल में आते हैं और साक्षात महालक्ष्मी होते हैं शुक्र। तो मैं इनसे रिलेटेड भी जितना मंत्र जाप मेरे कामिनी खन्ना म्यूजिक चैनल पर है, YouTube/कामिनी खन्ना म्यूजिक पर, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप गौर फरमाइएगा। जिन लोगों की शुक्र की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, प्रतंत्र दशा चल रही है, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, और जिन लोगों को शुक्र के नक्षत्र में जो पैदा हुए हैं, या जिन लोगों के लिए जैसे कई राशियां ऐसी हैं जिनके लिए शुक्र कारक हैं, जैसे वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, और साथ साथ में वृश्चिक राशि भी, और साथ में मकर और कुंभ राशि या मीन राशि, इनको बड़ा ही आनंद भी मिलने जा रहा है। बाकी राशियों को भी अपने अपने हिसाब से मिलेगा। जिन लोगों के शुक्र वेल प्लेस्ड हैं उनको भी बहुत आनंद मिलेगा। जिन लोगों की कुंडली में बैठे हुए तुला राशि में, उनको भी बड़ा आनंद मिलेगा। उन पर ज्यादा अच्छा असर करेगा ये शुक्र का स्थानांतरण। मेष राशि के लिए देखिए, लग्न में बैठे हैं गुरु, सप्तम आ जाएंगे, शुक्र महायोग बनेगा शादी का। ये शादी के कारक हैं, ये विवाह के कारक हैं। व्यवसायिक पार्टनर भी रोमांटिक मिल सकता है और आपका व्यवसाय धनातन बढ़ सकता है, धन आने की पूर्ण संभावना है। लेकिन
यहाँ पर ये याद रखें कि 12वें के मालिक गुरु लग्न में हैं और द्वितीय के मालिक जो हैं सप्तम में, तो मार्केश बनते हैं शुक्र। आपके तो तबीयत को अवश्य संभालिएगा, गले वाले से रिलेटेड या जनन इंद्रियों से रिलेटेड, स्त्रियों में ओवरीज यूट्रस वगैरह से रिलेटेड कुछ परेशानियां, माहवारी से रिलेटेड, तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा धन संचित करना और प्रेम विवाहित जीवन से आनंद देना और शादी के योग बनाना और संचित धन कर लेना, साथ साथ आपके बोल चाल में बड़ी मीठी भाषा, प्यार ला देना, बहुत ज़्यादा परिवार से सपोर्ट, ये सब आपके कार्ड्स पर मुझे दिखता है। साथ में इनकी शुक्र की दृष्टि से आपका थोड़ा मन बेचैन रहेगा, क्योंकि एक तरफ तो आपको दिल करता है कि आप पूजा पाठ करो, दूसरी तरफ मन करता है आपको घूमने फिरने जाओ। तो ये भी हो सकता है। विवाहित जीवन के जोड़े और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर से आपको खूब सपोर्ट मिलेगा और आप एंजॉय करेंगे अपने व्यवसाय को उनके साथ मिलकर। अगर आपने व्यवसाय किया उनके नाम से भी मिलकर किया तो भी आपको फायदा होगा। वृषभ राशि, आपके देख लीजिए लग्न के मालिक हैं और षष्ठ भाव के स्वामी षष्ठ में आते हैं। तो षष्ठ में जो शुक्र होता है ना, भले ही आपके लिए लग्नेश हैं, स्वग्रही होंगे, वो अच्छा ही है, लेकिन वो नीच का माना गया है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और ये बात आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए बहुत बड़ा कुछ फ़ायदा एक्सपेक्ट न करते हो, जो फ़ायदा मिल रहा है उसको एंजॉय कीजिएगा। आपके कई सारे बैंकिंग रिलेटेड काम, आपके काम जो आप चाहते थे कि वो लोन से रिलेटेड हो जाए, मामा पक्ष से सपोर्ट मिले, नौकरी लग जाए, मीडिया से रिलेटेड कोई क्रिएटिविटी का काम हो जाए, कोई आप चाहते थे कि आपको कोई रोग से जो माहवारी और यूट्रस और ओवरी से लेकर या प्रजनन अंगों से पुरुषों में रिलेटेड है, तो उनसे बाहर निकलेंगे आप। और कई सारे विदेश रिलेटेड काम जो आनंद से जुड़े हुए हैं, आपको घूमने फिरने जाना है, यात्रा से जाना है, एंजॉयमेंट के लिए जाना है, तो अपने अंदर से जो आनंद की अनुभूति है वो आपको यात्राओं में मिलेगी। मिथुन राशि, आपके प्रेम संबंध अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहले बधाइयाँ जी, बधाई। आपको विदेश रिलेटेड काम खूब मिलेगा, आपके पैसे बनेंगे विदेश रिलेटेड कामों से। मीडिया से नौकरी मांग रहे हैं तो वो भी होगा, कोई बड़ा अनुबंध होगा मीडिया से रिलेटेड, ये भी समझिए बड़ा पैसा आएगा। ये भी समझ लीजिए बच्चों से बहुत सपोर्ट मिलेगा, बच्चे तंग करना छोड़ देंगे, उनकी उन्नति हो जाएगी, आपकी उन्नति हो जाएगी। आप चाहेंगे कि आपके कई सारे काम ऐसे बन जाएँ जो विद्या अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड हो तो वो भी बनेंगे। आपके धन का आगमन फटाफट शुरू होगा। मीडिया वगैरह से रिलेटेड कोई नौकरी चाहता है उसकी नौकरी भी लगेगी, वीज़ा वगैरह चाहते हैं तो वीज़ा भी लगेगा, और आप चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध आपके साथ मिलकर काम करें तो वो भी होगा। कर्क राशि, आपके लिए माता पक्ष से खूब सपोर्ट, कुछ बड़ा धन का इंतजाम माता कर देगी। केसेस, विवाद और बेचैनी सबसे मुक्ति मिलेगी। याद रखें कि आपके कई सारे पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद भी हैं, उनसे भी मुक्ति मिलेगी। आप ये भी याद रखेंगे घर के सुखों में वृद्धि, वाहन का आना, प्रॉपर्टी लेना, मीडिया आर्ट से रिलेटेड धंधा होना, माता से बड़ा लाभ होना, ये सब सुखों की वृद्धि, हेल्पर से वृद्धि। तो इन शॉर्ट आप ना आने वाले हैं सुखों में, एंजॉय कीजिए। कोई हार्ट प्रॉब्लम वगैरह होगी तो उससे भी मुक्ति आपको मिल जाएगी। सिंह राशि, आपके लिए अब देखिए कि कार्यों में वृद्धि, कई सारे काम मीडिया आर्ट से रिलेटेड जुड़े हुए, कई सारे यात्रा से रिलेटेड जुड़े हुए, कई सारे आप चाहते थे कुछ उत्साह एकदम दिखाना, पराक्रम दिखाना, तो हंसते हंसते खेलते गाते नाचते, नाचने गाने वाला ग्रह है ये, आपको शुक्र जो है ले भी जाएगा यात्राओं पे, काम भी करा देगा, एंजॉयमेंट भी देगा, पिता से सहयोग भी, छोटे भाई बहनों से सहयोग भी, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम, क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम, आर्टिस्टों को फ़ायदा, ये सब कार्ड्स पर दिखता है मुझे। खूब उत्साह बना रहेगा आपका। कन्या राशि, कुछ काम ऐसे होते हैं जीवन में जो नए नए ऑफर हुए होते हैं, हम उसको लेते नहीं, अब आप ले लेंगे। अब मनस्थिति बन गई आपकी, आप पहले बहुत परेशान थे, खर्चे हो रहे थे अनाप शनाप, उससे बाहर निकलेंगे आप। अब आपका संचित धन बनेगा, कुछ काम आपका नया था उससे खूब पैसा आ जाएगा। खूब आप चाहेंगे कि परिवार को आनंदित कराओ, एंजॉयमेंट करो, बड़े भाई बहनों से फ़ायदा, साथ में यात्रा पर निकले तो खूब यात्रा में भी फ़ायदा हो गया। और बोलने चालने की भाषा, बोलने चालने के काम जो लोग करते हैं, काउंसलिंग, कंसल्टेशन और सिंगिंग वगैरह, मीडिया से रिलेटेड काम, कोई एंकरिंग, कोई मैं जैसे आरजे हूँ 92.7 बिग FM पे, तो वैसे अगर आप भी कुछ काम करते हैं, पॉडकास्ट वगैरह करते हैं, तो उसमें बड़ा फ़ायदा आपको हो जाएगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है।
फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए। आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है। और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, आपके लिए मैं एंजॉयमेंट वाले दिन सामने ला के खड़े कर दी। खुशियों की बरसात लिखा है मैंने, आपके लिए लिखा है। खूब खुशियाँ आप समेटेंगे। आपको कामित तो जना भी रहेगी और साथ में आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ बिजनेस करने का भी आपको मौका मिलेगा। आप ये भी समझ लीजिए कि आपके आनंदित क्षण ज़्यादा जाएंगे, एंजॉयमेंट में ज़्यादा क्षण जाएंगे। आपका पराक्रम, उत्साह, कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर होगा और आपके विवाह के भरपूर योग आए हैं। तो आप, अगर आपको वर वधू कुछ मिल जाए तरीके का, तो आप शादी कर लीजिए। आपके नौकरी लगने की भी पूर्ण संभावना है और मीडिया से रिलेटेड कहीं हाउसेस में आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो वो फटाफट आपको मिल जाएगी। वृश्चिक राशि, क्या कमाल है कि शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं। क्या कमाल है कि द्वादश भाव के स्वामी हैं। मतलब अगर विवाहित हैं तो उससे आनंद, अगर प्रेमी है और विवाहित नहीं है और प्रेम संबंध है तो उससे भी आनंद है। तो एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को। वीज़ा लगेंगे, आपके विदेश रिलेटेड काम होंगे, आनंद में खर्चे होंगे, खुद पर एक्सपेंडिचर करेंगे, व्यवसाय पर एक्सपेंडिचर करेंगे, केसेस विवाद से निकलेंगे, कुछ काम बड़े हो जाएंगे। जो बीमारी आपको थी उससे निजात मिलेगी। आपके वैसे भी द्वादश में जो शुक्र होता है वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का होता है। तो अपनी स्थिति को एंजॉय कीजिए, बिजनेस को बढ़ाइए, मीडिया से रिलेटेड काम बढ़ाइए, कुछ अपने साथ जीवन साथी के साथ घूमने फिरने भी चले जाइए। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके कर्जों से मुक्ति मिलेगी। आपको लोन्स दे सकते हैं, ले सकते हैं, अपने मामा पक्ष के साथ मिलकर बिजनेस कर सकते हैं। कुछ काम आप ऐसे भी कर सकते हैं जो उनके साथ मिलकर करने हो, ननिहाल के साथ, या ऐसे काम भी कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। नौकरी आपकी मीडिया की लगे तो वो भी हो सकती है। व्यवसाय भी बढ़ सकता है और अब धन आएगा प्रचुर मात्रा में, और धन आएगा और मीडिया से रिलेटेड आएगा। आप मतलब यकीन नहीं होगा कि इतना बड़ा पैसा कहाँ से आ गया। तो ऐसा होएगा कुछ कुछ लोगों के साथ जिनकी दशा अंतर दशा भी अच्छी चल रही है, प्रोवाइडेडली आपकी कुंडली मुझे पता होनी चाहिए। अब देखिए कि केसेस विवाद से मुक्ति, कुछ आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से मुक्ति, ताया चाचा पिता समान लोगों से सपोर्ट, और साथ में पैसा आने से एंजॉयमेंट, तबीयत अच्छी। मकर राशि, मानसिक प्रसन्नता खूब रहेगी और साथ में कार्यस्थल पर खूब मज़ा आएगा। नए नए कार्य, मीडिया से रिलेटेड वगैरह, खूब धंधा बिजनेस बढ़ेगा, उसको एंजॉय करेंगे। अपने पिता से आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। बच्चों से भी उनकी उन्नति होगी, उनके कुछ कामकाज लग जाएंगे, वीज़ा लग सकते हैं, उनकी अध्ययन पढ़ाई, आपकी अध्ययन पढ़ाई बढ़ सकती है। मित्र गणों से सहयोग हो सकता है और साथ साथ आप अपने पिता से भी पूर्ण सहयोग पाएंगे। एक बात याद रखिए कि अपने इस आनंद के क्षणों में पैसा फ्रीज कर लीजिएगा। जो काम से आने वाला है या भी आ रहा है उसको वेस्ट मत कीजिएगा। वैसे आप बहुत समझदार होते हो। कुंभ राशि, आपके लिए चतुर्थ भाव सुखों का स्वामी, भाग्य का, भाग्य से सुख मिलना मतलब नसीब चमका और आनंद की, सुखों की वर्षा हो गई, खुशियों की वर्षा हो गई। माता पक्ष से सपोर्ट, उनकी तबीयत अच्छी। माँ जो होती है माता समान ही होती है, जीवदानी समान ही होती है, इसलिए उसकी उतनी ही इज्जत करनी चाहिए। वो आपका पूर्ण ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, कार वार लेनी है तो ले सकते हैं। आपके हेल्पर्स बढ़ा सकते हैं, काम बढ़ा सकते हैं, नए नए ऑफर्स आप
ओके करिए। और साथ में आप यात्रा पर निकलना चाहें तो वो भी निकले। खूब कामकाज की बढ़ोतरी है, बड़े भाई बहनों से सहारा है, और खूब क्या कहते हैं अपनी स्थिति को, सुखों को भोगिए, एंजॉय कीजिए। मीन राशि, आपके लिए भी देखिए यात्राओं में मज़ा, और तबीयत जब अच्छी हो जाए तो सब हरा भरा लगता है, क्योंकि अगर तबीयत खराब हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ, तबीयत एकदम टनाटन, बेहतर फील करेंगे। पार्टनर, विवाहित जीवन के, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से काम काज में मदद मिलने से आनंद मिलेगा। विवाहित जीवन में भी खूब आपको आनंद मिलेगा। आपके पार्टनर के साथ आप बड़ा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ससुराल पक्ष को पार्टनर बना सकते हैं। कुछ काम आप चाहते थे कि जो यात्राओं में हो तो वो भी होंगे। छोटे भाई बहनों से भी फायदा होगा। आपका उत्साह पराक्रम चरम सीमा पर और आनंद भी चरम सीमा पर होगा। याद रखें, शुक्र के बल पर आप अपनी तबीयत ठीक रख सकते हैं, तो अपना एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम सब करके अपनी तबीयत ठीक कर लो। कोई प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याएं हैं, स्त्रियों में माहवारी, यूट्रस वगैरह से रिलेटेड, तो उसको सॉर्टेड कर लो। और अगर आप चाहते कि कुछ काम आपको बड़े धड़ल्ले से करने थे आपको, तो वो अभी कर लो, क्योंकि वो आपको फ़ायदा देने जा रहे हैं। मैंने इस बार संक्षेप में ही आपको बताया है कि क्या फ़ायदा देंगे शुक्र। चलिए, अब मैं आपको शुक्र के कुछ ऐसे ज़बरदस्त उपाय बताती हूँ जो आप करें, दिनों दिन में प्रगति हो जाएगी। माता के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए हर शुक्रवार को या रोज़। जिन लोगों को ज़रूरत है कि शुक्र को एनहांस किया जाए और शुक्र की अशुभता जो भी अगर थोड़ी बहुत है, जो अशुभ तो इस बार तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई अशुभता है तो माता के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। अब कोई सी भी माँ तो माँ होती है, तो माँ के मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, एक नारियल चढ़ा दीजिए। इसके अलावा भी आपको श्री सूक्त के पाठ करने चाहिए। श्री सूक्त, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करनी चाहिए। किसी भी माँ भगवती दुर्गा के अवतार की आराधना करनी चाहिए। वैसे भी माघ शीर्ष का महीना आ रहा है, तो देवी माँ महालक्ष्मी का ही महीना होता है। वैभव लक्ष्मी का व्रत भी आप कर सकते हैं। फिर मिलूंगी इस तरह अन्य चर्चा लेकर, तब तक के लिए आगे दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी मुझसे मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो, ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।